सर ऐसे आपने शुगर की बात की, ऐसे बीपी भी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में कौन सी दवाइयां हैं जो कि सटीक हैं, जो कि खाने चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो इम्यून रहे और उन बीमारियों से हम निजात पा सके। वैसे ही एक बीमारी है जैसे अभी आजकल लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी काफी डिस्टर्ब है, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो अलग अलग तरीके की खाना खा लेते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो इससे निजात पाने के लिए कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो लोग खा सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं? देखिए मैम, आज की डेट में ना हमारे जो घर है, हमारी जो रसोई है, पहले तो किचन और रसोई का अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम उसको रसोई समझते हैं तो रसोई समझना और किचन समझना दोनों में डिफरेंशिएट है। हम अपनी रसोई के अंदर जूते पहन के नहीं जाते हैं, जबकि आज की डेट में मॉडर्न जो जमाना आ गया है वहां पे किचन में भी जूते पहन के घूमा जाता है। खाना बनाने के लिए चाहे वो कुक हो, शेफ हो, उनको एक लेवल, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गया है। वहां पे किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए उसे स्टील के जारों में भर के रख दिया गया है। हाइजीनिक फैक्टर्स पे हमारी जो दादी नानी होती थी ना, वो कांच के बर्तन रखती थी जहां पे किसी भी केमिकल का कोई रिएक्शन नहीं होता था, जो हमारे घर में होने वाले इंग्रेडिएंट जो रसोई में हम यूज करने वाले थे। आज की डेट में आप किसी भी प्रोडक्ट, एक नमक है, नमक को प्लास्टिक में भरेंगे तो भी केमिकली रिएक्ट करेगा, अगर आप उसे स्टील में रखेंगे सर्टेन टाइम बाद वहां पे रिएक्ट करेगा, आप लोहे में रखेंगे तो भी रिएक्ट करेगा। लेकिन एक कांच का इमरतबान, कांच का एक बेस, कांच का एक बर्तन एक ऐसा है कि जहां पे आप भरने के बाद कोई सी भी रिएक्शन की उम्मीद ना करें। अब हमें उनका यूटिलाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है, आज की डेट में आपने देखा होगा हमें चाय बहुत ज्यादा प्रेफरेंस कर दी गई है। पहले टाइम में क्या होता था, लोग गर्मियों में नींबू पानी ऑफर करते थे। आज की डेट में नींबू पानी को हटा दिया गया है, नींबू पानी की जगह जलजीरा आ गया है, जो कि मार्केट में सोडे के साथ दे रहे हैं। आप ये फील करें कि लोगों को इतना अनहाइजीनिक कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। जो काम हमारा 1.5 रुपए का नींबू पानी कर रहा था, शक्कर डाल के लोगों को पिलाई जाती थी, नींबू पानी का बेस बना दिया गया था, वही नमक डाल के, मीठा डाल के मिक्स करके वही हमें 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल थमा दी गई। जो खर्चा हमारा 1.5 रुपए में था, वो खर्चा हमारा 30 रुपए में ला दिया गया, क्योंकि हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के साथ साथ हम अपनी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको लूज कर रहे हैं। जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारे जो लीवर का डिटॉक्सिनेशन है वो बंद हो जाता है और हम फैटी लीवर की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो बाहर की जो चीजें हमें दी जा रही है ना, ये हमसे ना अब इंटरनल फाइट शुरू कर रहे हैं। फाइट का पर्पस है कि अगर हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग रही तो हम लोगों से कल कैसे फाइट करेंगे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, सुभाष चंद्र बोस ले लें, लाला लाजपत राय ले लें, आयरन मैन बोला जाता था, क्या वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे? ऑफ कोर्स नॉट। अगर उनको कोल्ड ड्रिंक उस टाइम पे दी गई होती तो उनको लाला लाजपत राय कोई नहीं बोलता। क्लियर है? हो सकता है उनको बासी रोटी नसीब होती होगी उस टाइम पे, लेकिन अगर हम आज टेक्निकली साइंटिफिकली उस चीज पे प्रूफ करते हैं तो वो जो बासी रोटी थी ना, आज की चाउमीन पिज्जा बर्गर के 1000 गुना बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि आज की डेट में हम वो बासी रोटी खाना पसंद नहीं कर रहे। हमें आज की डेट में घर में बैठ के बिना कुछ करे, सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर के ऊपर हमें बाहर से ऑर्डर आया और हम वो हम सब पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? हमें उस तरीके से ढकेला जा रहा है कि जहां से हम हिंदुस्तान में अपने कॉम्पिटेंसी पे अपने आप से दोबारा से फाइट ना कर सकें। जो जी जेन जी की जो अभी जो नई जनरेशन है, इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। यानी कि आपने एक चीज फील करी होगी, मैंने बहुत स्टडी की हुई है, जब हम कभी एक पीढ़ी में बहुत अच्छा कमा लेते हैं ना, तो उसकी थर्ड पीढ़ी रोड पे आ जाती है। अच्छा, वो साइकिल थर्ड पीढ़ी। हमारी थर्ड पीढ़ी ने वो पुअर थे, बीच वाली पीढ़ी ने बहुत अच्छे से स्ट्रगल किया और हमारी पीढ़ी ने और अच्छे से स्ट्रगल कर लिया। अगर हम उनको अपंग करना है तो हम उनको जो दौलत है ना उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर वो मेहनत नहीं करेंगे ना तो वो भी रोड पे आ जाएंगे। ऑफ कोर्स, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जितना भी जोड़ लें, हम जितना भी पैदा करना है, अगर हम उसके एथिक्स को नहीं समझ पाएंगे, हम उसके एथिकल बेस को नहीं समझ पाएंगे, तो एक सर्टेन टाइम के बाद लोग उसमें से कहां तक यूटिलाइज करेंगे, वो खत्म हो जाएंगी चीजें। सेम आयुर्वेदा है। हम आयुर्वेदा को अगर आज मुहिम में करें, हम कम से कम इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी को तो ये धरोहर देके जाएं। अदरवाइज हमारी सनातन प्लस
आयुर्वेद दोनों को खत्म करने की जो मुहिम है वो लोगों की वो सक्सेस हो जाएगी। True.